हरियाणा बोर्ड की तरफ से एचटेट 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 जनवरी है। तो वहीं इसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार और उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर ने जनता टीवी से खास बातचीत किया, ये दिखाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एचटेट की परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी गई हैं। हालांकि संभावित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हरी झंडी जो है निदेशालय से नहीं मिली है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की परीक्षा होगी, किस क्या क्या बोर्ड ने तैयारी की है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे साथ हैं, वाइस चेयरमैन सतीश शाहपुरिया जी भी हमारे साथ हैं। पहले हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे सर, किस तरह की संभावित तिथियां जो है वो घोषित की गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको आज तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके द्वारा, बल्कि आपके थ्रू पूरे प्रदेशवासियों को देना चाहूँगा कि जैसा आप और हम सभी जानते हैं 25 दिसंबर है। इसके बाद जो सूर्य देवता हैं वो भी थोड़ा अपना और धरती भी थोड़ा अपना मतलब जो पोजीशन चेंज करेंगे, तो सर्दी से छुटकारा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी तरफ जहाँ स्टेट का सवाल है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि शेड्यूल इतना आगे का बिजी है। जैसे कि फरवरी में मार्च में परीक्षाएं होनी है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की। इसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि मई तक चलेगा। उसके बाद जैसे और दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन की, डिफरेंट एचपीएससी की हैं या मान लीजिए यूपीएससी की हैं और दूसरी परीक्षाएं हैं, उसमें सभी अभ्यर्थी जो हैं वो व्यस्त हो जाते हैं। तो कई बार परीक्षा तिथियों का क्लैश कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस प्रकार से हो जाता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है 2 दिन का टाइम कहीं भी स्लॉट बीच में पाना। तो अब पूरे कैलेंडर को जब हमने गो थ्रू होकर के देखा है तो 17-18 जनवरी ही एक ऐसी संभावित तिथि थी जिसमें पॉसिबिलिटी थी कि एचटेट 2025 की परीक्षा करवा ली जाए, क्योंकि 2026 जनवरी शुरू हो जाएगा और 2024 एचटेट की वजह से 2025 लेट हो गया। और जैसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार हर साल एचटेट परीक्षा करवाना जो है वो आवश्यक है। तो परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जितना जल्दी हो सके एचटेट की परीक्षा 2025 की जो है वो करवा ली जाए। फॉर्म भरने की अगर बात की जाए सर, फॉर्म जो है कब से भरे जाएंगे और किस प्रकार की व्यवस्थाएं बोर्ड ने जो है वो की गई हैं? ऑनलाइन जो है वो फॉर्म भरने हैं या ऑफलाइन भरने हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? जैसा पहले यह एक प्रक्रिया रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है जो कि आज रात से शुरू हो चुकी है और सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म अपना 4 जनवरी तक भर सकते हैं और 5 जनवरी तक एक दिन का उनको करेक्शन का समय दिया गया है, जिसमें कोई किसी प्रकार की यदि वो बदलाव करना चाहें। कई बार ऐसा होता है कि तीनों लेवल का फॉर्म किसी परीक्षार्थी को भरना होता है तो उसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है। सर, जिस प्रकार से पिछली बार सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए थे, एआई सिस्टम का जो है प्रयोग करने की बात बोर्ड ने कही थी कि आगे से जो है वो किया जाएगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि परीक्षा की शुचिता जो है वो बरकरार रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किस तरह की व्यवस्थाएं बोर्ड ने की है? बोर्ड इस विषय में बड़ा गंभीर है क्योंकि परीक्षा की शुचिता बहुत आवश्यक है और इसके लिए पीएसयू के साथ इस बार जो एमओयू है वो साइन किया गया है और जो एआई की या सीसीटीवी कैमरा की या अन्य प्रक्रिया की आपने बात कही है, कहीं किसी भी प्रकार का क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि कहीं कोई खामी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोर्ड के वाइस चेयरमैन सतीश शाहपुरिया जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की जो तारीखें हैं वो भी संभावित जो है वो घोषित कर दी गई हैं। हालांकि अभी संभावित ही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी को मान करके चलें। तो सबसे पहले तो आज क्रिसमस डे पे मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 आने वाला है तो किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो पिछले उसमें एचटेट में जो कमी आ रही है आगे उनको पूरा किया जाएगा। तो जल्दी, बहुत जल्द रिजल्ट निकाल दिया जाएगा परीक्षा के तुरंत बाद। सर, एक चीज़ रह गई थी हमारी रिज़ल्ट को लेकर के भी, कि रिज़ल्ट को लेकर के किस प्रकार की, जिस प्रकार से पिछली बार जो है रिज़ल्ट जो है लेट आया था, लेकिन इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई हैं रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट लेट ना हो। सर, क्या कहेंगे आप? जैसा आपने क्वेश्चन किया कि रिजल्ट के बारे में क्या स्थिति रहेगी, पीएसयू का ऑप्शन अडॉप्ट करने के पीछे मुख्य कारण यह भी एक कारण है क्योंकि पीएसयू अपने आप में एक सर्टिफाइड एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाकायदा सर्टिफाइड हैं और डिफरेंट परीक्षाएं काफ़ी
ज़्यादा संख्या की बल्कि परीक्षाएं करवाने का इनका अनुभव होता है और इसमें यह खास ध्यान रखा गया है कि विद इन 21 डेज रिजल्ट ये घोषित करने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिस प्रकार से बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार और वाइस चेयरमैन सतीश शाहपुरिया जी ने जिस प्रकार से बताया कि संभावित तिथियां घोषित कर दी गई हैं, बोर्ड के फॉर्म जो है वो भी भरने शुरू हो चुके हैं, देर रात से भरे जा रहे हैं और हालांकि जिस प्रकार से बताया जाए है कि रिजल्ट भी जो है इस बार 3 हफ्ते के अंदर अंदर बोर्ड परीक्षा के खत्म होने के बाद निकाल दिया जाएगा ताकि ज़्यादा जो है इंतज़ार परीक्षार्थियों को ना करना पड़े और साथ ही AI सिस्टम या ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बोर्ड जो है इस बार करेगा ताकि नकल रहित परीक्षा जो है वो हो सके। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।